फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीता कान। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 6, जिसका टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पता करते हैं कि क्लास की हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना। क्लास की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो उससे पहले चलते हैं गाइस कि थोड़ा जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं क्लास को समझने से पहले। ठीक है, हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप गाइस वो डेटा टाइप है जो पहले से कंपाइलर को पता है, ठीक है, कि इसका यूज आप प्रोग्राम में जब करोगे तो इसका क्या मीनिंग है। ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये पहले से बने बनाए डेटा टाइप्स हैं। आप इनमें कोई सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हो। अब बात करें कि भैया ये जो सेकंड पॉइंट है, नॉन प्रिमिटिव टाइप, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो क्या होता है। प्रिमिटिव वो है जो पहले से प्री डिफाइंड है, यानी पहले से हमारे कंपाइलर को पता है कि आप प्रोग्राम में जो इन शब्द का यूज करोगे, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, इनका मतलब क्या है और इनमें किस तरीके के वैल्यू आप स्टोर करोगे। नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो गाइस, नॉन प्रिमिटिव मतलब कि आप अगर सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करो, सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके किसी एक जगह रखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया टोटल सब्जेक्ट्स मिला के, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड चाहिए। तो आप बताओ, अगर मैं एक कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रही हूँ और उस प्रोजेक्ट में मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए, तो मुझे जो जो स्टूडेंट की कैटेगरी में पढ़ रहा है डेटा, उसका नाम, उसका नेम, उसका रोल नंबर, इन सारे के लिए वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा। अलग अलग वेरिएबल्स, नाम के लिए आप स्ट्रिंग टाइप का बनाओगे, रोल नंबर के लिए इंटीजर टाइप का बनाओगे, मार्क्स के लिए फ्लोट टाइप का बनाओगे। तो अलग अलग टाइप का डेटा टाइप की मदद से आपको वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा। और हालांकि सारे वेरिएबल्स जो हैं वो, एक चीज उनमें कॉमन है कि सबको स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो उनमें जो रिलेशनशिप है कि एक कॉमन है कि वो सारे जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो अगर इन सारे वेरिएबल्स को आप एक जगह रखोगे तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि जो नाम है, जो रोल नंबर है, या जो अलग अलग वेरिएबल्स यानी जो डेटा आपने इकट्ठा किए स्टूडेंट से रिलेटेड, वो सारे स्टूडेंट के ही हैं या किसी और इंटेंटिटी के हैं, या मतलब किसी और चीज के हैं। ठीक है, तो यही जो होता है ना कि आप अलग अलग वेरिएबल बनाओगे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, फिर उनको एक साथ रखोगे एक जगह पे, तो उनसे आपका क्या होगा ना कि उसमें जो रिलेशनशिप है वो लॉस हो जाता है। रिलेशनशिप लॉस हो जाता है, हमें नहीं पता भैया हमारे प्रोग्राम में या एक प्रोजेक्ट में स्टूडेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रखने के लिए डेटा तो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, हो सकता है किसी और चीज के रिलेटेड भी डेटाज होंगे उसमें। तो सारे डेटा को तो आप, अगर कोई भी डेटा रैंडमली उठा लो और उनका एक सेट बना लो, तो आपको ये तो नहीं पता ना कि सारे डेटा स्टूडेंट को ही जो है वो रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट को ही दर्शा रहे हैं, ये तो नहीं पता हमें। तो इसके लिए गाइस क्लास का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? क्लास का कॉन्सेप्ट। क्लास के मदद से आप एक नया डेटा टाइप क्रिएट करते हो, ठीक है। और ये जो डेटा टाइप है इसकी मदद से जब आप एक वेरिएबल बनाते हो, उस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जो वेरिएबल बनाते हो जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इस वेरिएबल के अंदर कई सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे स्टूडेंट से रिलेटेड, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका क्लास, सब कुछ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी यही है गाइस कि एक चीज से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज, सारे मेथड का एक ग्रुप, तो इससे कोरिलेट होके क्लास को बनाया गया। और ठीक है, तो क्लास की मदद से जो आप डेटा बनाओगे, ठीक है, उसको आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलोगे। वो प्रोग्रामर के थ्रू बनाया गया है और उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है, और वो सारे वैल्यूज एक
जो है रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को डिनोट करेंगे जैसे स्टूडेंट, ठीक है, जैसे स्टूडेंट। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा और इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड अ बिहेवियर। मैंने प्रीवियस जस्ट अभी स्लाइड में आपको बताया कि क्लास की मदद से जो आप डेटा बनाते हो, ठीक है, क्लास की मदद से जो आप डेटा टाइप बना रहे हो, जैसे मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को रखना था, तो मैं एक स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बनाऊंगी, ठीक है, और उस स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप की मदद से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, यानी एक वेरिएबल जिसके अंदर और बाकी वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल्स का ग्रुप होगा जो उस स्टूडेंट को, सारे के सारे उस स्टूडेंट को जो है वो को रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का तो कॉन्सेप्ट आया ही, और इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, लेट मी मार्क इट। क्लास का कॉन्सेप्ट तो आया, एक और कॉन्सेप्ट आया कि ऑब्जेक्ट। जब भी आप क्लास बनाओगे, यानी नया डेटा टाइप क्लास कीवर्ड की मदद से बनाओगे, तब वो क्या करता है। तो जनरली आप क्या करते हो, जैसे रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब अभी जो रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी, मतलब मैंने बोला स्टूडेंट, या कुछ और भी चीज हो सकती थी, या आप कह सकते हो बॉक्स, ये सारे रियल वर्ल्ड इंटेंटिटीज को जब आपको डिस्क्राइब करना होता है या डिफाइन करना होता है अपने प्रोग्राम में, या कह सकते हो कि रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी की इंफॉर्मेशन को जब अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप क्लास बनाते हो और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो क्लास बेसिकली गाइज एक मैप हो गया, ठीक है, एक नक्शा हो गया, किसका, ऑब्जेक्ट का, जिसमें आप सारे वेरिएबल्स का ग्रुपिंग करोगे, ठीक है, नक्शा हो गया ऑब्जेक्ट का। और ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये जो ऑब्जेक्ट हो गया, वो जनरली उस क्लास को रिप्रेजेंट करने का एक, यहाँ पे स्टोरेबल, कह सकते हो स्टोरेबल इंटेंटिटी हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मदद से आप किसी भी रियल वर्ल्ड इंटेंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हो अपने पार्टिकुलर प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग बोलते हैं, सेकेंड लाइन देखो, क्रिएटिंग क्लास इज अ गुड एज क्रिएटिंग डेटा टाइप। मैंने पहले बताया क्लास कीवर्ड की मदद से आप एक डेटा टाइप क्रिएट करोगे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसको प्रोग्रामर ने बनाया है, और उसकी मदद से जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे या नई वेरिएबल बनाओगे उस डेटा टाइप की मदद से, वो वेरिएबल के अंदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होंगे जो पर्टिकुलर इंटेंटिटी को दिखाते होंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट कौन से डेटा को होल्ड करके है, अपने अंदर स्टोर करके है, ठीक है, वो सारे डेटा और वेरिएबल्स को प्रॉपर्टी बोलेंगे। और कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, उन वेरिएबल्स को लेके या उन प्रॉपर्टीज को लेके, ये भी जो है क्लास जो है डिस्क्राइब करता है कि भैया आपने जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसमें कौन कौन से डेटा आपके इस ऑब्जेक्ट में, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, आपने क्लास कीवर्ड की मदद से एक स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप क्रिएट किया, उसकी मदद से आपने एक जो है ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रखोगे ये डिस्क्राइब करता है आपका क्लास। और इस पर्टिकुलर डेटा पे यानी वेरिएबल पे आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म करोगे ये भी डिस्क्राइब करता है आपका पर्टिकुलर क्लास। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे, लेट मी मार्क इट, इरेज फर्स्ट, रुकिए मैं इरेज कर रही हूँ। आप देख रहे होगे बिहेवियर लिखा है, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, हो गया। बिहेवियर मतलब एक्शन क्या क्या परफॉर्म करेगा वो ऑब्जेक्ट, अब उसके अंदर जितने भी डेटा है उसके ऊपर। चलिए अब दूसरा देखते हैं, और तीसरा लाइन ये है कि क्लास इज अ कैटेगरी ऑफ डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग के हिसाब से डेटा टाइप क्रिएट होता है क्लास कीवर्ड के थ्रू। किसी भी रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, आप अपने प्रोग्राम में क्लास बनाइए, क्लास कीवर्ड की मदद से उस डेटा टाइप बनाइए, और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में डिफाइन कीजिए, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाइए। चलिए नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट पेज पे है गाइस ऑब्जेक्ट्स, राइट। आप लोग देख रहे हैं, मैंने मार्क किया है आपके स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट यूज होता है आपके रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी के इंफॉर्मेशन को आपके प्रोग्राम में डिफाइन करने के लिए, या रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट का। मैंने बताया था ना अभी जस्ट आपको प्रीवियस स्लाइड में। और कुछ जो है यहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट कंज्यूम मेमोरी टू होल्ड प्रॉपर्टीज वैल्यू। मैंने पहले बताया, आपने अगर एक डेटा टाइप क्रिएट किया क्लास कीवर्ड की मदद से स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, तो इस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में आप स्टूडेंट से रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। वही लाइन लिखी है गाइस, ऑब्जेक्ट कंज्यूम, ये देखिए मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम्स मेमोरी टू होल्ड प्रॉपर्टीज वैल्यू। बहुत सारे जो है अपने प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने प्रॉपर्टीज है यानी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है, मानी क्लास का एक एग्जाम्पल है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया क्लास एक नक्शा है, एक मैप है, और ऑब्जेक्ट उसका एग्जाम्पल है। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, तो ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और किसी रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी आप देख रहे हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए गाइस एक एग्जाम्पल देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। मुझे आशा है कि ये दो टॉपिक जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप रिमाइंड करके एक बार और देख लीजिए, लेकिन उसको क्लियर होने के बाद आप एक एग्जाम्पल पे आइए। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा है डिफाइन अ क्लास बॉक्स। आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम आपको रखना है बॉक्स, यानी क्लास कीवर्ड की मदद से एक आपको डेटा टाइप बनाना है जिसका नाम क्या है, बॉक्स, जिसका लेंथ रखना है आपको, ब्रेथ लिखना है और हाइट। ये लेंथ ब्रेथ हाइट जो है इस बॉक्स क्लास का क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, और इसको हम लोग बोलते हैं एज अ मेंबर वेरिएबल। यानी आप एक क्लास में के अंदर जो भी वेरिएबल बनाओगे ना उसको आप मेंबर वेरिएबल बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल सबसे पहला रीजन की एक्सिस होंगे जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के ही थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है इसलिए इसको मेंबर वेरिएबल बोला जा रहा है। ठीक है, इसको इसीलिए इसको मेंबर वेरिएबल बोला जा रहा है। और दूसरा रीजन आप ये लगा सकते हो कि ये इस क्लास का मेंबर है, ठीक है, और ये बताएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से डेटा आप स्टोर करोगे आगे चल के। तो आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम आपको बॉक्स रखना है, उसमें 3 वेरिएबल यानी उसकी प्रॉपर्टी बनानी है उस बॉक्स नाम के क्लास डेटा टाइप की, जिसका होगा बॉक्स एक रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी है। देखिए आपको अभी क्लियर हो गया होगा, मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे अपने प्रोग्राम में, तो आप एक चाहते हो कि बॉक्स एक रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी है, जो हमारे अभी आज के वर्ल्ड में जो एक चीज मान के चलो उसको बॉक्स को, और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको क्लास क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्लास का नाम आपको बॉक्स रखना होगा, और उस बॉक्स की जो जो प्रॉपर्टी है हो सकती है वो सारे प्रॉपर्टीज को उस क्लास के अंदर मेंशन करना होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, जिसको आप बोलोगे मेंबर वेरिएबल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगा, ये सारे वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी स्टोर करेंगे। और लिखा है ऑल्सो डिफाइन सेट डायमेंशन एंड सो डायमेंशन एज मेंबर फंक्शन। यानी सेट डायमेंशन, ये देखिए मैं आपको दूसरे कलर से मार्क कर रही हूँ, सेट डायमेंशन और सो डायमेंशन, और सेट डायमेंशन दो फंक्शंस भी आपको क्लास के अंदर बनाने हैं। यानी अब देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा इस बॉक्स का, इस बॉक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ गया, सबसे पहला तो आपका आ गया लेंथ, उसके बाद आ गया ब्रेथ, और इसके बाद आ गया हाइट। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, किसकी, बॉक्स क्लास की ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म होगा वो दो फंक्शन भी बनाना है आपको, डिफाइन करना है अपने प्रोग्राम में। वो दो फंक्शन क्या है, लेट मी रेज इट ना, आपको क्लियर हो और अच्छे से। हाँ,
तो वो दो फंक्शंस कौन से हैं जो आपको वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म करने, वो शो डायमेंशन और सेट डायमेंशन। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रोग्राम पे चलते हैं। इस एग्जाम्पल को, आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, आपको एक बॉक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है या बॉक्स को रिप्रेजेंट करवाना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको क्या करना है, इसलिए लिखा है डिफाइन अ क्लास बॉक्स। एक क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम आपको बॉक्स रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज लेंथ, ब्रेथ और हाइट रखनी है उस क्लास के अंदर, जिसको आप मेंबर वेरिएबल बोलोगे। ठीक है, और आपको डिफाइन करना है दो और फंक्शंस जो इस वेरिएबल्स के, जो ये जो मेंबर वेरिएबल है ना आपके तीन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये दो मेंबर फंक्शन भी आपको क्लास के अंदर मेंशन करना है। चलिए आगे चलते हैं। गाइस आपकी स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा होगा, राइट? मैंने ये प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया है, सबसे पहले तो आप मेरा सबसे पहले जो मेरा थर्ड लेक्चर है ना, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, इन जावा, थर्ड लेक्चर, तो आप उसको कंसीडर कीजिए। मैंने वहां पे डिटेल में बताया है कि आप कैसे एक जावा फाइल क्रिएट करोगे एंड देन वहां से प्रोग्राम को जो है कंपाइल कैसे करोगे, उसके अंदर प्रोग्राम लिखोगे कैसे, सेव कैसे करोगे, देन कंपाइल कैसे करोगे कमांड लाइन पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, वही मैंने लिखा। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर के अंदर जैसे आप न्यू क्रिएट करोगे, फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके आप अंदर जाओ, वहां पे न्यू क्लिक करो। ये सारी प्रोसेस मैंने थर्ड लेक्चर में आपको बताया, प्लीज वो लेक्चर आप कंसीडर कर लीजिए। चलिए अभी हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट को सीखने के लिए एक बेसिक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में पीछे बोला, एक क्वेश्चन था गाइस जिसमें आपको एक क्लास बनाना था। कौन सा क्लास था वो? बॉक्स टाइप का। ठीक है, मुझे बॉक्स की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करवाना है, बॉक्स को रिप्रेजेंट करवाना है अपने प्रोग्राम में और उसकी इंफॉर्मेशन को रखना है, ऐसे बोल लीजिए। तो बोला था आप डिफाइन करिए एक क्लास, मैंने एक बॉक्स नाम का क्लास देखिए यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद बोला आप उस क्लास के अंदर तीन वेरिएबल्स भी डिफाइन करिएगा, यानी उनकी प्रॉपर्टी, इस बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। देखो मैंने इसको पब्लिक स्पेसिफायर लिखा और उसका डेटा टाइप सेट किया इंट, और तीन वेरिएबल को यानी तीन प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया। उसके बाद बोला दो और फंक्शन बनाइएगा, जिसमें मैंने फंक्शन बनाया पब्लिक स्पेसिफायर लगा के पब्लिक, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वॉइड लगाया, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वॉइड लगाया। सेट डायमेंशन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करना था क्लास में, जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में क्वेश्चन देखा है। इस सेट डायमेंशन में मैंने क्या किया कि तीन जो है फॉर्मल आर्गुमेंट्स बनाए, इंट एल, ये लोकल वेरिएबल आप बोलोगे, ठीक है, इस चीज को क्या बोलोगे, लोकल वेरिएबल। देखो इंट एल, इंट बी, इंट एच, मैंने क्या किया, इंट एल की मदद से लेंथ नाम के वेरिएबल में वैल्यू पहुंचाया, इस बी की मदद से ब्रेथ नाम के वेरिएबल में वैल्यू पहुंचाया, एच की मदद से हाइट नाम के वेरिएबल में वैल्यू पहुंचाया, जो जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैंने इंट एल, इंट बी, इंट एच की मदद से लेंथ, ये देखो मार्क कर रही हूँ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट नाम के वेरिएबल में, जो मैंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया है, तीन वेरिएबल को, तीन प्रॉपर्टी को उस बॉक्स क्लास का, उसमें वैल्यू पहुंचा दी इस सेट डायमेंशन फंक्शन के थ्रू। उसमें मैंने लोकल वेरिएबल लिया और देन उसके थ्रू मैंने लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में वैल्यू को पहुंचा दिया। उसके बाद ये वैल्यू आपने क्या रखा है उसको शो करने के लिए मैंने शो डायमेंशन नाम का फंक्शन बनाया, और ये आपकी वैल्यू आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी, प्रिंट किया आपने लेंथ को क्या रखा, ब्रेथ को एंड हाइट को। ठीक है, ये आपका बॉक्स नाम का क्लास बन के तैयार है। तो गाइज इस क्लास में टोटल मेंबर कितने हैं आप मुझे वो बताओ। ठीक है, आप आप ले लो एक दो मिनट, आप स्क्रीन को पॉज कर दो एंड देन सोचो, इस ये जो बॉक्स नाम का मेरा क्लास है ना, इसमें मेंबर कितने मुझे वो बताओ आप लोग, इस क्लास में मेंबर्स कितने हैं। तो गाइज आपने देखा होगा, चलिए मेरे हिसाब से आपने अंदाजा लगा लिया होगा, फिर भी बिगनर्स के लिए या जिनको नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मेंबर्स की बात करें तो तीन मेंबर्स यहाँ हो गए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसको हम लोग मेंबर वेरिएबल बोलते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, बॉक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसमें ये तीन वेरिएबल हैं, इन तीन वेरिएबल को इन ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी मिली। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तीन वेरिएबल हो गए,
लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और दो फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गया। वो फंक्शन कौन है? सेट डायमेंशन एंड सोर्ट डायमेंशन। ठीक है, सेट डायमेंशन एंड सोर्ट डायमेंशन। तो टोटल आप मुझे बताइए कितने मेंबर्स हुए? 5 मेंबर्स, जिसमें से 3 मेंबर वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल है, और ये 2 जो है वो मेंबर फंक्शन है। ठीक है, अब चलिए गाइस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल नाम का क्लास भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग अपने वॉइड मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा यानी थर्ड लेक्चर में प्रोग्राम, आपको जावा फाइल कैसे बनानी है, आपको क्रिएट क्या करना है, उसमें आप प्रोग्रामिंग किस किस फॉर्मेट में करोगे, क्या क्या उसका स्टेप है, सब बताया है। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वॉइड मेन लिखने का, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन और स्ट्रिंग। ये फॉर्मेट हमेशा आपको रिपीट करना है अपने प्रोग्राम्स में, और ये क्यों लिखते हैं मैंने वो भी आपको हल्का बेसिक आइडिया बताया था। तो प्लीज उस थर्ड लेक्चर को कंसिडर कीजिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। चलिए आप मुझे बताओ, मैंने अभी जमीन बना ली जिसके ऊपर मैं इस बॉक्स क्लास को रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, इस बॉक्स क्लास को क्या करूंगी? रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने जमीन बना लिया। ठीक है, मैंने क्लास क्रिएट कर ली। लेकिन आप सिर्फ एक क्लास क्रिएट कर लो और उसमें सारे मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन जो है डिफाइन कर दो, डिक्लेयर कर दो, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो वेरिएबल्स और मेंबर्स आपने क्लास के बॉडी के अंदर बनाए हैं इनको मेमोरी मिल जाएगी? नहीं, अभी मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी बस एक मैप तैयार हुआ है, एक ढांचा तैयार हुआ है। इसको मेमोरी तब मिलेगी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस पर्टिकुलर बॉक्स नाम के क्लास का। ठीक है, जब आप क्या करोगे? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो गाइस मैंने जो एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया है, इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन बनाया, और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू आप जो है इस बॉक्स क्लास को करोगे रिप्रेजेंट। बॉक्स क्लास के अंदर मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स स्टोर होंगे और उन वेरिएबल्स के ऊपर कौन कौन सा फंक्शन लगेगा, ये भी मैंने बता दिया। फंक्शंस के नाम, 5 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर और डिफाइन कर दिए क्लास के अंदर। अब उसको इंप्लीमेंट करने का बारी आया, यानी आप उसको अब अपने रियल वर्ल्ड एंटिटी यानी बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब मैंने जो एग्जांपल नाम का क्लास बनाया है आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर अब मैं बनाऊंगी वॉइड मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर बनाऊंगी मैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बनाऊंगी? ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम लोग सीखते हैं जरा कि जावा में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करोगे। जो सी और सी प्लस प्लस से फैमिलियर हैं उनको पता होगा कि आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, तो चलिए, सी और सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका था, आप अगर सिर्फ क्लास के मदद से जो बनाया गया डेटा टाइप है यानी बॉक्स, आप उस क्लास का नाम लिख दो और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखो जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट बनता था उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते थे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। मैंने B1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बॉक्स क्लास के नाम से। ठीक है, बॉक्स क्लास की मदद से मैंने B1 नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट किया। देखो कैसा क्रिएट हुआ ये B1 टाइप का ऑब्जेक्ट का मेमोरी ब्लॉक। देखो इसमें मैंने बताया आपको, क्लास में आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर थे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, इन तीनों वेरिएबल्स को मेमोरी मिल गई। हो गया, एक तो ये तरीका था, आप क्लास का नाम लिखो और आगे जो है ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, तो आपका एक मेमोरी ब्लॉक बनके तैयार हो जाएगा। आपका एक मेमोरी ब्लॉक बनके तैयार हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। दूसरा तरीका, डायनेमिकली आप कैसे जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो पॉइंटर का आप यूज लेते थे सी और सी प्लस प्लस में। आप क्या करोगे कि एक पॉइंटर क्रिएट करोगे बॉक्स क्लास के मदद से, और उसके बाद आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे और बॉक्स लिखोगे। ये जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हो ये लगाना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाते तो चलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी लगाते तो चलेगा, अगर आप सिर्फ ऐसे भी लिखते न्यू और बॉक्स, सिर्फ बॉक्स भी लिखते तो चलता।
ठीक है। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने का मतलब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट किया गया और उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं है, वो आप दिखा रहे हो। ठीक है, उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं है, वो आप दिखा रहे हो। तो ये दो तरीका था आपको सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। पहला तरीका, आप सिर्फ क्लास का नाम लिखो और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। ठीक है, बॉक्स क्लास का नाम लिखो और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, एक मेमोरी ब्लॉक हमारी तैयार हो गई जिसके अंदर हमारे ये वेरिएबल्स डिक्लेयर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। दूसरा तरीका डायनेमिकली, यानी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होगा। ठीक है, आप न्यू कीवर्ड की मदद से क्लास का नाम लिखोगे और पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, मन है आप पे, आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो। न्यू की मदद से आप डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इस पी नाम के पॉइंटर में होगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, जो मैं राउंड कर रही हूँ, इस फिगर में आप देख सकते हो। पी नाम के पॉइंटर ने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो रखा हुआ है, यानी ये पी नाम का पॉइंटर इस ब्लॉक को कर रहा है पॉइंट, और आपका मेमोरी ब्लॉक डायनेमिकली क्रिएट हो गया। गाइस, जावा में मैंने आपको, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, जो स्टार्टिंग का लेक्चर है, ठीक है, मैंने आपको एक चीज क्लियर किया कि जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो जावा में भी ऑब्जेक्ट डायनेमिकली ही बनेगा, लेकिन बस एक फर्क है कि सी प्लस प्लस में आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते थे, डायनेमिकली न्यू की मदद से आप ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है आप इस पॉइंटर में रखते थे, यहाँ पे सी प्लस प्लस में रखते थे, और जावा में आप रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे और इस पर्टिकुलर एड्रेस का, जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, आप उस रेफरेंस वेरिएबल में रखोगे। ठीक है, अगर आप जो है ऐसे लिखते हो ना जावा में कि क्लास का नाम और आपने लिख दिया, रेफरेंस वेरिएबल बना दिया स्मॉल बॉक्स, डायरेक्ट लिख दिया, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा था, देखो जैसा कि मैंने सी प्लस प्लस में जैसे आप लिखते थे क्लास का नाम और B1, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था जिसके अंदर जो है वेरिएबल्स स्टोर होते थे। ठीक है, अगर आप जावा में ऐसे क्लास का नाम और आगे कोई वेरिएबल का नाम लिखते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पे ऐसे करने से सिर्फ एक सिंगल आपका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा जिसमें आप सिंगल वैल्यू ओनली स्टोर करवा सकते हो। कौन सी वैल्यू? जिसमें आप सिंगल वैल्यू बस स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, सिंगल वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, और उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाऊं, तो डायनेमिकली ही जावा में आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू कीवर्ड की मदद से। आप क्लास का नाम लिखो और पैरेंथेसिस लगा दो, जैसा कि आप सेम करते थे डायनेमिकली बनाने टाइम सी प्लस प्लस में। ये देखो प्रोसेस सेम करते थे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे पॉइंटर यूज होता था सी प्लस प्लस में, और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल भी यूज होगा। इंटरनली एक पॉइंटर ही है, ये भी इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो होल्ड करके है, या अपने अंदर स्टोर करवा के इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो रखता है, और ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो जावा में गाइस क्या है ना कि जावा में आप क्या करोगे, जावा में जो आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक हैंडल कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो जहां जहां भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फंक्शन कॉल होगा आगे चल के प्रोग्राम में, तो आप थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने समय इसको ऑब्जेक्ट ही मान के चलोगे और डॉट लगा के सारे फंक्शंस को एक्सेस करोगे और सारे वेरिएबल्स को। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आशा है आपको अभी तक समझ में आ गया हो, मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है कि सी प्लस प्लस में भी आप डायनेमिकली बना सकते थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे आपने यहाँ बनाया है, और जावा में भी आप डायनेमिकली बना सकते हो। फर्क इतना है कि क्लास के नाम के बाद सी प्लस प्लस में पॉइंटर यूज होता था और जावा में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया। वो भी एड्रेस कंटेन करता है मेमोरी ब्लॉक का पॉइंटर सी प्लस प्लस में, ये रेफरेंस वेरिएबल भी जो है एड्रेस कंटेन करता है। इंटरनली ये एक पॉइंटर ही है रेफरेंस वेरिएबल, जो आप स्मॉल बॉक्स देख रहे हो। ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट मान के चलोगे जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऐसा आपको करने में प्रोग्राम जो है वो आगे चल के इजी पड़ेगा। आप जब भी ऑब्जेक्ट को प्रेफर करोगे तो आप इस रेफरेंस वेरिएबल का नाम का ही यूज करके सारे फंक्शन को जो है कॉल कर सकते हो, इसको ट्रीट करोगे एज अ ऑब्जेक्ट ही। चलिए चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने सीखा कि जावा में भी आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे। तो चलिए, जैसा कि था हमने जो है हमें बॉक्स
नाम का रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमने क्लास कीवर्ड की मदद से एक डेटा टाइप क्रिएट किया बॉक्स, यानी क्लास बनाया जिसका नाम रखा बॉक्स। उसके अंदर जो बोला गया था उसकी प्रॉपर्टीज रखी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होंगे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के ऊपर, वो दो फंक्शन भी बनाया, सेट डायमेंशन एंड शो डायमेंशन। सेट डायमेंशन के थ्रू हमने वैल्यू को पहुंचाया इस लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, नाम के वेरिएबल में। तो डायमेंशन के थ्रू आउटपुट स्क्रीन पे आपको जो जो वैल्यू आपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल में पहुंचाए हैं वो वैल्यू आपको प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल 5 मेंबर्स यहाँ पे यूज हुए। क्लास फंक्शन के अंदर आते हैं। एक और क्लास नाम का एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने वॉइड मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। डिफाइन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जैसे मैंने सिखाया प्रीवियस स्लाइड में, और रेफरेंस वेरिएबल का नाम स्मॉल बॉक्स, और एक डायनेमिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, जिसको जिसको जो है ये स्मॉल बॉक्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल कर रहा है पॉइंट। क्या कर रहा है? पॉइंट। देख सकते हो आप अपने इस स्टेटमेंट में देखिए, मैंने क्लास की मदद से एक स्मॉल बॉक्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जो अब इस पार्टिकुलर न्यू कीवर्ड की मदद से जो डायनेमिकली ब्लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बॉक्स क्लास का, उसको कर रहा है पॉइंट। ठीक है, चलिए लेट मी इरेज इट ना, आपको क्लियर हो। चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। वन बाय वन इजिली जो है एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। दूसरा है, आप मैंने बोला था कि रेफरेंस वेरिएबल को जो आपके किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, उसका एड्रेस रखता है, उसको जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो या प्रोसीड करो तो रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट मान के चलना है, तो उसी के द्वारा सारे फंक्शन को कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो हैंडल कर रहा है या एक्सेस कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस वेरिएबल के नाम के थ्रू। तो देखो रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैंने स्मॉल बॉक्स रखा, जैसे कि देख रहे हो आप, जो नया बॉक्स क्लास का मेमोरी ब्लॉक बना जिसको वो कर रहा था पॉइंट, उसके थ्रू मैंने इस बॉक्स नाम के क्लास का एक फंक्शन को किया कॉल, सेट डायमेंशन, जिसमें मैंने वैल्यू को एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास किया, लेंथ में 12, ब्रेथ में 10 और ब्रेथ में 10 और हाइट में 5। ये तीनों वैल्यू जो है वो जाके, वेट अ मिनट, आई इरेज इट ना, ये तीनों वैल्यू जो मैंने पास किया है एक्चुअल आर्गुमेंट सेट डायमेंशन फंक्शन को कॉल करके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, ये तीनों वैल्यू आपके सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने सेट डायमेंशन नाम का फंक्शन बनाया था। ये तीनों वैल्यू आपको अभी यहाँ पे इस एल में, बी में और एच में आएंगे, और इस एल बी के थ्रू आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, यानी इन तीनों वेरिएबल में पहुंच जाएंगे। चलो भैया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में अब वैल्यू जो है वो पहुंच चुकी है हमारी। ठीक है, जैसे ही हमने रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है, कॉल किया इस बॉक्स नाम के फंक्शन को सेट डायमेंशन और उसमें वैल्यूज को पास किया, तो मेरे लेंथ, ब्रेथ और हाइट में वैल्यू पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद अब मुझे मुझे अपने आउटपुट स्क्रीन पे जो मैंने वैल्यू पहुंचाया वो देखना है। तो अब मैं कॉल करूंगी इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू शो डायमेंशन नाम के फंक्शन को, क्योंकि मैंने इसमें प्रिंट का कमांड दिया हुआ है जिसके थ्रू लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो चलिए, जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे जो है आपको लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको लेंथ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपको ब्रेथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू आ जाएगी 10, 12 और 5। चलिए गाइस, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, नेक्स्ट लाइन में मैंने रेफरेंस वेरिएबल जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था स्मॉल बॉक्स, इस एग्जांपल क्लास के वॉइड मेन फंक्शन के अंदर, वही सेम रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, वही सेम रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है, स्मॉल बॉक्स, है ना। जो मैंने मेंबर रेफरेंस वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया, वही रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है, सेम स्मॉल बॉक्स। लेकिन अब मैंने एक नया मेमोरी ब्लॉक बॉक्स क्लास का क्रिएट किया, यानी एक नया, एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जिसके अंदर वापस से लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, ये तीनों वेरिएबल्स मौजूद होंगे। हमेशा याद रखिएगा
किसी भी क्लास के अंदर आपने जो जो उसके प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किया है, यानी वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस क्लास से रिलेटेड, जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, वो तभी तभी वो सारे वेरिएबल्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे। इसीलिए प्रीवियस स्लाइड में लिखा था, आपने देखा होगा कि ये सारे प्रॉपर्टीज को एज अ मेंबर फंक्शन ट्रीट किया जाता है या बोला जाता है। ये रीजन यही है गाइस, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस बॉक्स क्लास का, उस सारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स हमेशा रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि देखो, चलो भैया मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मेरी वैल्यू कैसे पहुंची, मुझे वैल्यू मिली कैसे आउटपुट स्क्रीन पे, लेंथ ब्रेथ हाइट की। लेकिन अब ये क्या किया मैम आपने, आपने क्या किया कि रेफरेंस सेम वही, रेफरेंस वेरिएबल वही है जो मैंने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, क्लास का नाम और स्मॉल बॉक्स। लेकिन अब ये आगे आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया इस बॉक्स क्लास का, और इसमें भी ये सारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद देखो, मैंने नेक्स्ट फंक्शन में लिखा, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैंने शो डायमेंशन नाम के फंक्शन को किया कॉल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा। 2 मिनट सोच लीजिए, आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, लेंथ और ब्रेथ और हाइट की वैल्यू। रेफरेंस वेरिएबल तो वही है, लेकिन वो पॉइंट कर रहा है अब एक नए मेमोरी ब्लॉक को, यानी एक नए ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर वो तीनों वेरिएबल है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, जो आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए। तो अगर मैं वापस से स्मॉल रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, यानी स्मॉल बॉक्स के नाम के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू और क्लास के शो डायमेंशन नाम के फंक्शन को कॉल करती हूँ, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट की। चलिए गाइस, आशा है आपने सोच लिया होगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट की जो नया मेमोरी ब्लॉक को ये वाला पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू होगी 0, 0 और 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस चीज को क्लियर कर। तो गाइस, मैंने बोला था कि आपने देखा होगा प्रोग्राम में प्रीवियस स्लाइड में कि मैंने बॉक्स क्लास की मदद से स्मॉल बॉक्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जो इस बॉक्स नाम के ऑब्जेक्ट को, यानी ये मेमोरी ब्लॉक को कर रहा है पॉइंट। मैंने सेट डायमेंशन नाम के फंक्शन को कॉल किया, और सेट डायमेंशन जो क्लास के अंदर बना था उसको कॉल होने के बाद इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स है उसमें वैल्यू पहुंच गई 12, 10 और 5, लेंथ ब्रेथ और हाइट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। फिर मैंने 4 डायमेंशन की मदद से आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा दी, 12, 10 और 5। अब मैंने लास्ट सेकंड 2 लाइन में लिखा था कि मैंने वापस से सेम वेरिएबल था, लेकिन अभी नए ऑब्जेक्ट को करेगा पॉइंट, बॉक्स क्लास के नए ऑब्जेक्ट को करेगा पॉइंट, जिसके अंदर वापस से ये लेंथ ब्रेथ और हाइट नाम का वेरिएबल तो होगा, लेकिन उसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये लेंथ ब्रेथ हाइट नाम का वेरिएबल जो है इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल हमेशा स्टोर होते हैं या मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की वैल्यू अगर आप सेट नहीं करते या इनिशियलाइज नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होती है। तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट में 0 प्रिंट होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 0, क्योंकि पहले तो ये इस वाले को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, देखो मैं इरेज करती हूँ, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। पहले तो ये रेफरेंस वेरिएबल स्मॉल बॉक्स नाम का इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, फिर इसको पॉइंट ना करके फिर उसने क्या किया कि सेम रेफरेंस वेरिएबल ने दूसरे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, इस वाले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो पिछला वाला था ये हो गया एक गार्बेज ब्लॉक। ठीक है, इसको गार्बेज कलेक्टर जो जेवीएम के थ्रू चलता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियोस में आने वाला है, जो मैं आपको वीडियो में अपलोड करूंगी। ठीक है, तो ये गार्बेज ब्लॉक हो गया, क्योंकि सेम रेफरेंस वेरिएबल अब दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा, दूसरे नए ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर ये लेंथ ब्रेथ हाइट नाम का वेरिएबल तो है लेकिन वैल्यू नहीं है सेट, जिसके कारण बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जो आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगी वो होगी लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो चलिए गाइस, आशा है आप सबको इतने लेक्चर तक जो भी मैंने टॉपिक क्लियर किया, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करोगे। ठीक है, अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल
के थ्रू आप कैसे किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करोगे। अगर सेम रेफरेंस वेरिएबल नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो पिछला वाला जो आपका ब्लॉक होगा वो एक गार्बेज ब्लॉक कहलाएगा, जिसको गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉय कर देगा। और नेक्स्ट वाले ब्लॉक की वैल्यू अगर आप प्रिंट करवाना चाहोगे तो उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, हालांकि उनकी वैल्यू सेट नहीं की गई है, तो बाय डिफॉल्ट 0 प्रिंट होगी। जब भी आप क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो क्लास के अंदर जब जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, क्लास की प्रॉपर्टी जो भी आपने बनाया, वो सारे वेरिएबल्स होल्ड करेंगे उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी जितनी बार आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार जो भी वेरिएबल उस क्लास के अंदर आपने डिक्लेयर किया वो सारे वेरिएबल एक्सेस करेंगे, ठीक है, एग्जिट करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने अभी तक आपको टॉपिक क्लियर किया है। आगे की वीडियोस अगर आप चाहते हो कि कुछ और न्यू टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, या आपकी स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई डाउट है। मेरे प्रीवियस और 5 लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए उनमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। इंटरव्यू बेसिस पे आपको जो जो डाउट्स हैं या आप कुछ और वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें इस व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे मैसेज कर सकते हो। मैं एट अ टाइम तो जवाब दे, अगर नहीं दे पाई तो सेम डे आपको आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होके जरूर मिलेगा। ये आपकी रीठा कांड का आप सभी से वादा है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आप लोगों की ही तरह जावा के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है या कोई बिगिनर्स है जो जावा का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद।